अच्छा अभी देखे ना, अभी मैंने आपको ऑर्डर बाई प्राइस, अब प्राइस के हिसाब से करेगा डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग है। फर्ज करें आपके पास थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स है, थाउजेंड ऑफ, बस फर्ज करें आपके पास थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स है, उनमें से किसी टॉप थ्री का रिजल्ट आपने शो करवाना है वेबसाइट के ऊपर, तो वो तो डेटा पड़ा रहेगा। तो फिर क्या होगा कि आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ऑर्डर बाय बॉक्स डिसेंडिंग लिमिट थ्री, लिमिट थ्री। अब इसमें मैं लिमिट दो कर सकता हूँ, इसमें मैं कितनी लिमिट्स कर सकता हूँ, two। अब कितने रिजल्ट शो हो रहे थे, दो तीन, अब कितने शो होंगे, दो, दो शो, अब दो शो होंगे। क्लियर हो गया। अब फर्ज करें कि मेरे पास एक कैटेगरीज का भी टेबल बना हुआ है, इसमें कैटेगरी का आईडी 3 4 5 6 है, 3 4 5 6। अब ये मैं प्रोडक्ट्स में इस कैटेगरी का आईडी दे देता हूँ, इसका नाम थ्री रख देता हूँ, इसका नाम फोर। अच्छा अब मेरे पास तीन कैटेगरीज है यहाँ पे, ठीक है, 3 4 5, तीन कैटेगरीज है, एक का नाम टूल्स है, एक का नाम एल्यूमिनियम है, एक का नाम ग्लास। इसका नाम आप बेशक चेंज कर दें कि ये फर्नीचर की है, ये एल्यूमिनियम की है, तो ये आप इंसर्ट की हुई है, ऑलरेडी पड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ टूल्स वाली का जो डेटा वो नजर आए, वो कैटेगरीज, या मैं डेटा शो करवाऊँ तो नेम के साथ उसकी कैटेगरी भी शो हो, नेम के साथ उसकी। अब मैं दो डेटा बेसिस, दो टेबल से डेटा उठाऊंगा, दो टेबल से, तो करके एक ही क्यूरी के अंदर दो टेबल से। अच्छा वो मैं आपको क्यूरी लिख के देता हूँ, ये देखिए, मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट, क्या करें, स्टेरिक, जो कैटेगरी का टेबल है ना वो है कैटेगरी का, उसको मैं कैटेगरी का ना मैं एक एलियन बना लेता हूँ, एलियस बना लेता हूँ कि वो क्या है, कैटेगरी को मैं सी से शो करता हूँ। पूरा भी लिख सकते हैं, कैटेगरीज पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमा पी डॉट स्टेरिक, पी डॉट स्टेरिक। या अगर आप कैटेगरी का, ये कैटेगरी के भी तमाम फील्ड्स शो करेगा और प्रोडक्ट्स की भी तमाम फील्ड्स शो करेगा, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के बाद थोड़ी सी स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे पी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी, कॉमा कैटेगरीज, कैटेगरीज का टेबल भी सिलेक्ट करेगा और कैटेगरीज का एलियस क्या बनाया है, सी। अब यहाँ तक इसका मतलब है वो तीनों रिकॉर्ड, इसके भी तीनों रिकॉर्ड शो करेगा, इसके भी तीनों रिकॉर्ड। अभी लिमिटेशन वगैरह बाद में कर, तो उसने क्या किया, देखिए, पहले कैटेगरी के सारे रिजल्ट दिखाए, टूल्स क्या दिखाया, फिर क्या है टूल्स, फिर टूल्स, तीन दफा, क्योंकि हमारी वहां पे तीन प्रोडक्ट्स हैं, हर कैटेगरी के अगेंस्ट एक प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट, हर कैटेगरी के अगेंस्ट तीन, ऐसे तो नहीं है, तीन प्रोडक्ट है, तीन कैटेगरी, हर एक के लिए अलग अलग आएंगे। तो मैं फिर इसको क्या करूंगा, वेयर, क्या करेंगे, वेयर सी डॉट आई डी, कैटेगरी का जो आईडी है बराबर है सी डॉट कैटेगरी। जो कैटेगरीज का टेबल था ये देखो, जो कैटेगरी का टेबल था उसमें ये आईडी है ना, 3 4 5, ये वाला आईडी, ये जो प्रोडक्ट का जो टेबल है इसमें कैटेगरी है, इसके बराबर हो, यानी कि इसका तीन इसके तीन के बराबर हो, उसका चार उसके चार के बराबर हो, उसका पांच, दो टेबल है। कहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट के टेबल से भी
सारे फील्ड दिखाओ, रिकॉर्ड दिखाओ, कैटेगरीज के टेबल से भी सारा कुछ दिखाओ। लेकिन जो कैटेगरी आईडी है ना, सी डॉट आईडी, सी डॉट आईडी, वो किसके बराबर है? सी डॉट डी डॉट कैटेगरी। हाँ, वेयर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। जो कैटेगरी आईडी है ना, सी डॉट आई से मुराद है कैटेगरीज का जो आईडी है, क्योंकि कैटेगरीज के आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, सी। तो सी डॉट आईडी जो बराबर है किसके, प्रोडक्ट की कैटेगरी। प्रोडक्ट में कैटेगरी का ये वाला कॉलम है ना, इसके बराबर हो। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे क्या शो होगा, ये जो टूल्स के अंदर ओप्पो आता है, टूल्स के अंदर, और एल्यूमिनियम के अंदर क्या आता है, ओप्पो है, ये वाला जिसकी कीमत 35 रुपए है। ग्लास वाला इसके, इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हो, कोई मतलब। तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स डालेंगे तो उनके नाम भी देखना जाएगा, मैंने तो सेम सेम डाली हुई है ना। अब तीन रिजल्ट शो हो रहे हैं। अब मैं सिर्फ इसकी कैटेगरी का नेम शो करना चाहता हूँ। वो देखें ना, उसकी आईडी और उसकी आईडी बराबर है, तो ये इसके वो भी इसमें ये पीआईडी क्या है, प्रोडक्ट का आईडी नहीं है ना। सर, ये साथ टूल से पहले जो है वो पैसा आगे भी कैटेगरी में किधर गया है? लेकिन आईडी है वो बराबर है। ये तीन बराबर है ना, तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर थे, तो ये इससे पता चलता है कि टूल के अंदर ये वाली ये प्रोडक्ट है। ठीक है, आप तीन कैटेगरी बनाई, हर कैटेगरी में 10-10 प्रोडक्ट्स डालें, हर कैटेगरी में 10-10 प्रोडक्ट्स डालें। तो यहाँ पे सी डॉट नेम, सी डॉट नेम एज कैटेगरी नेम, एज कैट नेम, एज किट। आप रन टाइम पे इस कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, सी डॉट नेम। अब देखो कैटेगरी का नेम और प्रोडक्ट का नेम दोनों के कॉलम का नाम क्या सेम है। अब इशू तो आएगा जब आपने इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो आप इसका कॉलम नेम चेंज कर लो, सी नेम एज कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट नेम एज पीआर नेम, ठीक है, कॉमा पी डॉट प्राइस, पी डॉट प्राइस, और और क्या है, पी डॉट क्वांटिटी, पी डॉट क्वांटिटी। तो ये कॉलम सिर्फ सिलेक्ट करें, और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो टूल्स की एक ओप्पो पाइप है, उसकी प्राइस इतनी है, सिर्फ हमें सिर्फ इतना डेटा शो होगा, जो हम बाद में इसकी एचटीएमएल बना के फ्रंट पे डिस्प्ले कराएंगे। क्लियर हो गया, समझ लगी अभी इसकी। अब आप आ जाए W3 स्कूल। उनका सर गोल है डब्ल्यू स्कूल जैसे क्या डब्ल्यू स्कूल जैसे ऑप्शन मिलेगा। बना सकते हो, क्यों नहीं? ये सर लेवी सिक्योरिटी नहीं नहीं इसके लिए सर नहीं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के बदल के बता। ये देखिए, लर्न माई सीक्वल, लर्न माई, ये देखिए, अब मैंने आपको माई सीक्वल एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन कराया, सिलेक्ट की क्यूरी कराई, किसकी कराई, सिलेक्ट की क्यूरी कराई। ये है सिलेक्ट की क्यूरी, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम तो कस्टमर के टेबल से सारा कुछ कराया। अब वेयर की क्यूरी होगी, सिलेक्ट के अंदर ही वेयर की क्यूरी लगेगी। ये एसक्यूएल में मैथ एसक्यूएल में क्या फर्क बस फीचर्स के फर्क है, एसक्यूएल जरा स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, माई सीक्वल ओपन सोर्स है, फ्री है, एसक्यूएल है वो वैसे भी है। है? हमें कौन सीखनी चाहिए? माई सी कमांड सबकी सेम है, कमांड सबकी, लॉजिक सबकी सेम है। देखिए, जो क्लाइंट कहे ना कि जी मुझे ओरेकल में बना के दे दो, तो आपको ओरेकल इंस्टॉल करना आता हो, ये पता हो कि उसके जे क्या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जैसे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं या ऐसा, तो आप क्यूरी के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं जब आपको पता होगा तो। बस ये है कि कुछ फीचर ज्यादा होंगे, वो आपको थोड़ा सा स्टडी करने पड़ेंगे, यूज टू हो जाएंगे। जब नई नई चीजों को सीखने के हैबिट बनी होगी 4-5 घंटे डेली पढ़ने की, तो फिर आसानी रहेगी, फिर आप किसी भी लैंग्वेज को
10 से 15 दिनों के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के ऊपर। फिर आपको ये सारी, क्योंकि प्रोग्रामिंग नहीं, आपने लैंग्वेज सीखी ही नहीं होगी ना, तो फिर दूसरी लैंग्वेज सीखने में इश्यू होगा। अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखी होगी तो फिर आपको कोई इशू नहीं, आप कोई भी लैंग्वेज में शिफ्ट कर सकते हैं। अवेयर की क्लास है, वो कहता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉलम नेम लिखे, कॉलम टू लिखे, टेबल का नेम लिखे, वेयर कंडीशन लगा दो। वेयर के बाद क्या लगती है, कंडीशन, वेयर प्राइस ग्रेटर देन 13, ये एक टेबल बना हुआ है। तो यहाँ पे एक क्यूरी लग जाती है, सिलेक्ट टैरिफ फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल टू, तो इसमें से सिर्फ मैक्सिको वाले, कंट्री किधर गया इसका, ये कंट्री, तो मैक्सिको वाले रिजल्ट पूछे हुए इसमें से। इसी तरह टेक्स्ट फील्ड वर्सेस न्यूमेरिक फील्ड, जब टेक्स्ट फील्ड होगी ना तो आप उन्हें ऊपर जैसे भी लगाना है कोमा लगा देना, टेक्स्ट फील्ड होगी। अगर न्यूमेरिक फील्ड होगी तो बगैर कोमे के ऐसे चलेगा। अगर आपने कस्टमर का आईडी जो है उसका, उसकी टाइप इंटीजर रखी है, तो फिर आप ऐसे लिखेंगे तो कस्टमर के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने कस्टमर के आईडी की फील्ड की टाइप वारचार रखी है या कोई और रखी है, तो फिर वो उसको एज ए टेक्स्ट लेगा। फिर इसके ऊपर डबल कोड या सिंगल कोड लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब समझ आ गई है। तो ये कंडीशन तो इक्वल के लिए आप ये लगाते हैं, ग्रेटर के लिए ये, ग्रेटर इक्वल के लिए बिटवीन का भी एक होता है कि आप इस प्राइस और इस प्राइस के दरमियान में से काम चलाना, तो बिटवीन का टैग यूज करते हैं। इसी तरह लाइक की क्यूरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक की क्यूरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक का मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अभी इधर देखिए, चल लाइक की क्यूरी मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखिए ये मैंने नाम लिखे हुए, ये क्या लिखे हुए, ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम पीपल, ठीक है, फिर जो नेम है ना, लाइक, लाइक के बाद सिंगल कोट, और फिर अगर मैं लिखूंगा आर ए और परसेंटेज लगा दूंगा, तो वो नाम जो आर ए से स्टार्ट होते हैं वो बताओगे। तो नेम में से क्या आ गया, राजा, ठीक है। और अगर मैं कहूंगा कि अगर जिनका नाम क्या है मुदस्सर से, तो फिर मुदस्सर का, अब इसमें इसके अंदर ये क्या है, ए आर, ए एस ए आर है ना, ए एस ए आर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं दोनों तरफ लगा दूंगा परसेंटेज साइन, तो इसका मतलब है उसके दरमियान में से भी ढूंढ के लाए। किसी नाम के अंदर ए एस आर होगा ना, ए एस ए आर, उसको भी ले आए तो वो मुदस्सर का नाम लेके आएगा। ये सर वो जो सर्च में कर रहे होते हैं सर, उसको जरा सर्च के अंदर सर हम एट ए टाइम लिख रहे होते हैं, सर नीचे वो बता रहा होता है देखिए ना, हमने सर्च किया है, हम कहते हैं बाय नेम सर्च करना है, तो ये देखो बाय नेम, लाइक की क्यूरी लगेगी, लाइक, अगर इस तरफ परसेंटेज साइन है तो पहला ये, और अगर इस इधर इधर है तो ये लास्ट वाला लेगा, आखिरकार ये है। लेकिन आपके पास थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स है, आप लोगों को फैसिलिटी देते हैं सर्च बाय नेम। जैसे आपको पता है कि अभी फेडरल बोर्ड की जो वेबसाइट आई है, इसमें वो कहता है कि जी आप सर्च करें बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। इसलिए अभी ये चलता है। अच्छा, उसके बाद ये है बिटवीन, प्राइस बिटवीन 50 एंड
तो आप क्यूरी ऐसे लिख देंगे कि डेटाबेस में से वो रिजल्ट लेके आओ प्रोडक्ट के टेबल में से जिसकी प्राइस जो है बिटवीन किसके 50 और 60 के दरमियान में। तो वो क्या लेके आएगा, जिनकी प्राइस 50 और 60 के दरमियान। तो आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो उसके रिजल्ट वही शो करेगा जिनको। फिर आपको एंड लगाने की जरूरत नहीं है, प्राइस ग्रेटर देन दिस एंड प्राइस लेसर देन दिस, ये लगाने की जरूरत। बिटवीन करेंगे ना तो आप ये स्टार्टिंग और एंडिंग दे देंगे, रेंज। ये मतलब अगर रिजल्ट आ रहा है ना तो इसमें प्लीज दे देंगे। सर्च बाय नेम है ना, तो यहाँ पे नेम आ जाता है। ये मुदस्सिर खान है ना, तो मैं इसको ऐसे देता हूँ। ये एग्जैक्ट वैल्यूज मैच करके लेके आता है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज लेके आता है ना। ठीक है, अगर इसने लाइक की क्यूरी लगाई होती ना तो MUD से जो भी नाम स्टार्ट हुए होते तो वो आ जाते। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे अगर अगर ऐसे लिखता है वेयर नेम इज इक्वल टू, वेयर नेम इज इक्वल टू, इसने ऐसे लगाया हुआ MUDDASAR, सर तो ये एग्जैक्ट वैल्यू लेके आएगा। सर यहाँ पे नाम वेरिएबल लिखते हैं किधर उन्होंने वो वेरिएबल पोस्ट किया, पोस्ट करेंगे यहाँ पे मैं मुदस्सिर खान नाम लिखता हूँ। तो ये अब मुदस्सिर खान के नाम से कुछ होगा, हारून के नाम से, हारून के नाम से। ठीक है, अब ये जब्बार खान के नाम से भी नहीं, किसी स्टूडेंट का नाम भी हो सकता है जब्बार खान हो। ये दावर खान उसके ज्यादा अच्छा सर ये चेक ठीक है, लाइक की क्यूरी हो जाती, फिर इन की क्यूरी है। ठीक है, ये आपने खुद देख लिया। ठीक है, ठीक है इन मतलब कि आपके पास एक अरे है रोल नंबर की, तो मैं कहता हूँ कि और 1000 ऑफ स्टूडेंट्स है, उनके रोल नंबर है। आप कहते हैं सिर्फ इन स्टूडेंट्स का डेटा शो करे, आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इन, कॉमे में डाल के सारे वो आप शो कर देंगे। ये सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स का। आप ये तो नहीं ना लिख सकते अगर आपने एक से ज्यादा सिटीज का डेटा लेना हो तो सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इन, पेरिस हो सकता है, लंदन हो सकता है, फैसलाबाद हो सकता है, लाहौर हो सकता है। तो अगर आप लिखेंगे सिर्फ पेरिस का तो ये किसके बराबर है, वेयर सिटी इज इक्वल टू पेरिस और सिटी इज इक्वल टू लंदन, वेयर सिटी इज इक्वल टू, वो इतने ज्यादा और लिखने से बेहतर नहीं है इन लिख दो। सर ये रे में रिकॉर्ड ये रे बन गई है। वो कहता है कि सिटी ढूंढ के लाए जो इसके अंदर पड़े हुए हैं, इन के अंदर वो ये वाले। वे सिटी नॉट इन कर देंगे ना तो इन सिटीज के अलावा ढूंढ के लाएगा बस। नॉट इक्वल को लगाते हैं नॉट इन कर दो, सिंपल यहाँ पे नॉट लगाओ। ये वाले सर ये यूनिट उसी के हो गया ना नॉट इक्वल वाले पे हाँ, वो कहता है कि इन सिटीज के अलावा बाकी सारे सिटीज का रिजल्ट शो कर। मतलब कि सर ये उनकी रिप्लेसमेंट है एंड और नॉट एंड अब क्लियर है बात इसकी। अच्छा, ये आपने मैंने आपको बताया एंड और नॉट भी पढ़ना है, ऑर्डर बाय भी पढ़ना है, इंसर्ट इनटू भी पढ़ा दिया, नल वैल्यूज भी पढ़ा दी, अपडेट वाला भी पढ़ा दिया, डिलीट भी, लिमिट भी पढ़ा दी। मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन है इसके, मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, फंक्शन है। आपने लाइक की क्यूरी तक ये कल पढ़ गया, गाड़ी गार्ड्स उसको छोड़ दो। ये थोड़ा कुछ यूनियन क्रॉस हाँ, तो ये कहा ना एक ग्रुप बाई का, और ये लगना है आपको दो दो क्लासेस और होंगी इसकी। तो आपने कहाँ तक पढ़ना, सेक्शन लाइक लाइक तक पढ़ना। इन मैंने करवा दिया,
वाइल्ड कार्ड फिर मैं कॉल कराऊंगा। बिटवीन भी बिटवीन भी हो गया, वाइल्ड कार्ड एक एलियस भी हो गया हाँ? वाइल्ड कार्ड तो आगे बिटवीन भी होते हैं। नहीं पहले आप यहाँ तक करें, कंप्लीट करें। चलो थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ेंगे ना बेटा। देखिए आप पढ़ के आए ना,